तुम लोगों ने ये श्याम पटवाला पढ़ लिया, पढ़ना सीख लिया? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठाओ। कौन कौन पढ़ा है? हाथ नहीं, हाथ उठा रहा है लेकिन ये पढ़ा नहीं है। तुमने कहाँ पढ़ा? ब्लैक बोर्ड वाला कहाँ पढ़ा? क्यों हाथ उठा रहे हो तुम? चलो ठीक है, हाथ नीचे करो। आगे देखो, तुम पढ़ नहीं पाते हो ना अभी। कौन कौन पढ़ लिया है? प्रिंस और वैष्णवी, आकाश, 3 लोग अच्छे से पढ़ लिए ना? यस मैम। हाँ, पढ़ना सीखो भाई। सुनो बच्चों, अगर ये हो गया हो तो एक कहानी पढ़ा देते हैं। पढ़ोगी कहानी तुम लोग? कोई से एक कहानी लाके पढ़ाते हैं ना? ठीक है। आस्था, क्या लिख रही हो तुम? थोड़ी देर तुम लोग लिखना बंद करो, एक कहानी पढ़ा देते हैं। कहानी का नाम है पीलू की गुल्ली। क्या नाम है? पीलू की गुल्ली। पीलू की गुल्ली। इसमें पीलू कौन है? एक गुल्ली है, एक पीलू है, एक मम्मी है। तो ये गुल्ली और पीलू ये जानवरों के नाम हैं, ठीक है? पीलू गैया है और गुल्ली उसी का बछड़ा है, ठीक है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? तुम लोग देख लो। दिखा? ये मम्मी है ना? ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे संबंधित हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। लिखा है, एक दिन रानी के घर में सुबह से हलचल थी। सुबह से ही आवाजें आ रही थी। आवाजों से रानी की नींद खुल गई। उसने रमा को भी जगा दिया। रानी एक लड़की है, उसकी नींद खुल गई तो उसने अपनी बहन रमा उसको भी जगा दिया। देखो चित्र में दिख रहा है। और घर में आवाज हो रही थी तो उसको भी अचानक नींद खुल गई कि क्या हो रहा भाई, आवाजें बार-बार आ रही। देख लो, देख लिया? उसमें क्या है? रानी उठकर आंगन में आ गई। आंगन में बहुत चहल पहल थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो सबको देखने लगी। ये देखो, इनके आंगन में चहल पहल है, सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो रानी सो रही थी, वो भी जग गई, उसने अपनी बहन को भी जगा दिया ना। उसके बाद क्या हुआ? सबको उठ के आई तो देखने लगी। पापा चूल्हे पर पतीला चढ़ा रहे थे। पत्ता नहीं, पतीला। पतीला जानते हो ना आप लोग? जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम्हारे घर में है? ठीक है। पतीले में पानी और दाल चावल थे। मम्मी 2 बोरे लेकर बैठी हुई थी। वो बोरों में से गुड़ निकाल रही थी। ये देखो, छोटे छोटे बोरी लिए हैं, उसमें गुड़ निकाल रही है उसकी मम्मी। और उसके पापा क्या कर रहे हैं? खाना मतलब बनाने की तैयारी में है। पतीला चढ़ा है, पतीले में क्या? दाल चावल और पानी है ना। उसके बाद क्या है? रानी ने देखा कि पीलू गाय को बछिया हुई है। वो पीलू के बगल में ही बैठी हुई थी। इनकी गाय का नाम है पीलू। रानी की गाय का नाम है पीलू, और पीलू की बछिया हुई थी रात में, तभी इनके घर में चहल पहल मची थी, है ना? पीलू की बछिया हुई थी। देखो, गाय है ना पीलू, उसकी हमने कहा बछवा बछवा है,
ऐसे करो। कहानी अभी पूरी नहीं हुई ना, तो क्या है इसमें, कौन कौन है? पीलू, गैया का नाम है ना पीलू, उसकी बच्चिया है ना, उजर सफेद ना। अच्छा बिल्ली, अच्छा बिल्ली भी बगल में बैठी है। चलिए अब बिल्ली की भी बात आएगी आगे। रानी ने देखा कि पीलू गाय को बछिया हुई है, वो पीलू के बगल में ही बैठी हुई थी। पीलू गाय अपनी बछिया को चाट रही थी। देखो गैया अपनी बच्चिया को चाट रही है ना, छोटी बिटिया थी तो दुलार रही है अपनी, जैसे मम्मी अपने बच्चों को प्यार करती है ना, तुम लोग की मम्मी प्यार करती ना, तो वैसे भी इसकी गैया की बच्चिया हुई है छोटी सी, गैया का नाम है पीलू, तो अपनी बच्चिया को प्यार कर रही है, ऐसे करती ना, चाट रही दुलार रही उसको। बच्चिया भी प्यार से अपना मुंह चटवा रही थी। बच्चिया भी अपनी मम्मी के पास अपना मुंह ऐसे करे है ना, करे कि नहीं करे? देखो दिख रहा है ना। हाँ, फिर क्या होता है, रानी भागकर बच्चिया के पास गई। बच्चिया काले रंग की थी। मम्मी भी रानी के पास आ गई। वो पीलू को गुड़ खिलाने लगी। देखा रानी कहाँ गई? रानी बच्चिया के पास आ गई, काले रंग की बच्चिया है। और उसकी मम्मी कहाँ गई? गैया के पास आ गई ना। हाँ, गुड़ खिला रही ना, गुड़ खिला रही उसकी मम्मी बच्चिया को, वो गैया को ना। हाँ, बिल्ली साथ में देख रही कौन क्या कर रहा है। रानी ने बच्चिया को छू कर देखा, वो बहुत चिकनी चिकनी थी। बच्चिया के बाल चमक रहे थे। उसकी पूंछ छोटी सी थी। देखा तुमने नई बच्चिया, छोटी सी बच्चिया देखा? बच्ची जब गैया के होती है तो छोटी सी बच्ची देखा, चिकनी चिकनी होती भाई, उसके गंदी तो रहती नहीं, धूल मिट्टी लगी नहीं रहती है ना, और जो लगी रहती धूल मिट्टी उसकी मम्मी चाट लेती है। तो चिकनी चिकने बाल थे उसके, सुंदर सी थी चिकनी सी। तो देखो रानी उसको सुला रही है ना, और उसकी मम्मी क्या कर रही है? हाँ, देख लिया। फिर क्या है, बच्चिया बार बार खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। बच्चिया बार बार खड़ी होने की कोशिश कर रही है ना। ऐसे करते हैं ना बच्चे, जानवरों के बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे पैदा होते हैं और खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं ना, भागने की कोशिश करते। पहले तो खड़े होगी तभी तो भागेगी। अच्छा, तुम्हारे बड़े पापी की तुमने देखा था? अच्छा, वो लड़खड़ा कर बैठ जाती थी। रानी ने उसकी कमर सहलाई। रमा भी वहां आ गई। देखो रमा उसकी बड़ी बहन रानी की लग रही है ना, बड़ी सी है ना उससे, रानी से बड़ी है ना रमा। उसने उसकी कमर सहला दी है बच्चिया की, और वो भी वहां पहुंच गई। देखा होगा सब लोग भाई कहाँ गए, वो भी पहुंच गई। रमा ने पीलू को गुड़ खिला दिया। रमा भी बच्चिया को छू छू कर देखने लगी। रमा और रानी बहुत खुश थी। उन्हें बच्चिया को देखकर बहुत मजा आ रहा था। देखा बच्चों, अपनी लाइन सही करो, तुम लोग बहुत अव्यवस्थित हो रहे हो, लाइन से बैठो।
है ना। कहानी थोड़ी बड़ी है बेटा, अभी और थोड़ी सी कहानी है, इसको पढ़ा देते हैं ना। और आगे क्या है कहानी में? रमा और रानी ने बछिया का नाम गुल्ली रखा। रमा और रानी ने बछिया का क्या नाम रखा? गुल्ली रखा। उन्होंने मम्मी को उसका नाम बताया। वे वापस गुल्ली के पास आकर बैठ गईं। वे गुल्ली के पास से हटना नहीं चाह रही थीं। देखो चित्र दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को? उसी बछिया के आगे पीछे दोनों बहनें घूम रही हैं ना। घूम रही कि नहीं घूम रही? इनको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा कि नहीं अच्छा लग रहा? चलिए देखिए आगे और है कहानी इसमें। मम्मी ने रमा और रानी को कुछ कतरने दी। उन्होंने गुल्ली के लिए रस्सी बनाने को कहा। कतरने का मतलब जानते हो? कपड़ों के बचे हुए जो कतरन नहीं होते हैं उनको कहा, उसी से रस्सी बनाने के लिए कहा मम्मी ने। गुल्ली को बांधने वाली रस्सी नरम होनी चाहिए। दोनों बैठकर रस्सी बुनने लगी। कौन कौन रस्सी बुनने लगा? नाम बताओ, रस्सी कौन कौन बुनने लगा? रस्सी कौन कौन बुनने लगा? हाँ, रानी और रमा। रानी और रमा को ही तो मम्मी ने दिया है कतरन, उसी से तो गुल्ली वो बनाएंगी रस्सी। फिर आगे क्या है? रमा ने देखा बाबा गुल्ली को धीरे धीरे खींच रहे थे। उन्होंने गुल्ली का मुंह पीलू के थनों पर लगा दिया। गुल्ली दूध पीने लगी। पीलू चुपचाप खड़ी हुई थी। गैया का नाम है ना पीलू। पीलू चुपचाप खड़ी थी। उसके थन में उसकी बछिया का क्या नाम रखा था इन लोगों ने? गुल्ली का मुंह उस गैया के थन से लगा दिया ना, और वो चुपचाप अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी ना। हाँ, अच्छी लग रही कहानी तुम लोग को? गुल्ली दूध पीती जा रही थी। उसकी पूंछ इधर उधर मटक रही थी। इतने में मम्मी पीलू के लिए काढ़ा ले आई। पीलू काढ़ा पीने लगी। समझ में आई कहानी? अभी और कहानी, अच्छा अभी कहानी और आगे बेटा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? पढ़ा रहे हैं अभी हम, ठीक है? हाँ, अभी खत्म नहीं बेटा, कुछ करने लगे थे। गुल्ली दूध पीती जा रही थी। उसकी पूंछ इधर उधर मटक रही थी। इतने में मम्मी पीलू के लिए काढ़ा ले आई। पीलू काढ़ा पीने लगी। देखो काढ़ा वाढ़ा बछिया के लिए भी उसकी मम्मी ले आई। देखा कि नहीं तुम लोगों ने? देख लिया? कहानी कैसी लगी तुम लोग को? अभी और कहानी है। अभी तो पीलू काढ़ा ही पी रही है, अभी तो और भी कहानी है। देखो थोड़ी देर में, अरे किस खुशी में तालियां पीट रहे हो तुम लोग? किस खुशी में ताली पीटी जा रही बताओ?
बताओगे हमको भी कहानी में? तो अभी कहानी के एंड कहाँ हुआ? अभी तो कहानी और बड़ी है ना, पूरी कहानी पढ़ो तब मजा आएगा। देखो थोड़ी देर में पापा ने गुल्ली को अलग कर दिया। ये देखो पहले गुल्ली दूध पी रही थी ना अपनी मम्मी के पास, अब मम्मी के पास दूध पी रही थी, फिर उसके पापा ने वहीं जाओ बेटा, दूध पी रही थी, गुल्ली को हटा दिया। गुल्ली को कहाँ हटा दिया? बाहर खूंटे से बांध दिया होगा। फिर आगे क्या होता है? फिर मम्मी पीलू का दूध दूहने लगी। उस दिन पीलू का दूध कुछ अलग सा था। दूध पीला पीला और फटा फटा था। अरे पहले दिन किस तरह का दूध होता है, उसको क्या बोलते हैं गांव में? खुजरी, खुजरी बोलते हैं ना। गाढ़ा दूध होता है थोड़ा सा, उसको पूजा वूजा करके मंदिर में भी लोग चढ़ाते हैं ना, खुजरी बना के चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? हाँ, तो वही उसके बाद कुछ लोगों के यहाँ कुमारी पियाई जाती हैं, पियाई जाती कि नहीं? हाँ, तो वही देखो ना, बढ़िया गैया है, बछिया है, बढ़िया दूध पिला रही हैं। दूध पी लिया बछिया ने, फिर उसकी मम्मी गैया के पास से दूध निकाल रही हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तुम लोग तो जानते होगे सबके यहाँ गैया वैया होगी ना, जिसके बैठ जाओ जिस हाँ तुम मंचे जानते हो, तुम्हारे यहाँ बछिया है ना, गैया है ना? हाँ चलिए ठीक, तुम्हारे यहाँ नहीं है? चलिए इनकी गैया को देख लेना, इनकी बच्चिया को देख लेना तुम। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ गैया बछिया है, तुम्हारे यहाँ? हाँ, सबके यहाँ गैया बछिया है। अच्छी बात है, तो देख लेना, गांव में तो देखने को मिल जाती है ना। चलो आगे देखो क्या होता है। फिर उसके बाद रमा और रानी मम्मी के पास पहुंची। ये देखो रमा और रानी दोनों अपनी मम्मी के पास पहुंच गई कि नहीं? मम्मी उनकी बात मान गई। नहीं, किस लिए बात मानी? उनका मन स्कूल जाने को नहीं था। किसका मन नहीं था स्कूल जाने का? रानी और रमा का। दोनों बहनें सलाह कर ली होंगी कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, बछिया के पास खेलेंगे ना। मम्मी उनकी बात मान गई, लेकिन मम्मी ने एक शर्त रखी। कुछ कहा होगा उसकी मम्मी ने कि भैया देखो शर्त में क्या उसकी मम्मी कहती हैं। मम्मी ने कहा कि उन्हें गुल्ली को नहलाना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों खुश हो गई। रामा और रानी ने धीरे धीरे गुल्ली को नहलाया। उन्होंने गुल्ली को नहलाकर नरम रस्सी से बांध दिया। ये देखो बछिया को इसने नहलाया ना, नहलाया कि नहीं नहलाया? देखो किसने नहलाया बछिया को? रानी और रमा ने बछिया को नहलाया। क्योंकि आज स्कूल नहीं गई थी तो मम्मी ने कहा आज तुम लोग फिर बछिया को नहलाना है, शर्त है हमारी। तो दोनों ने नहलाया। फिर नहला के क्या किया? नहला के नरम रस्सी से बांध दिया। क्या कर रही हो? ये दोनों क्या कर रही? वैष्णवी और आस्था। ए लड़की, ये क्या हो रहा है भैया? हम कहानी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रही? बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। अच्छी लगी कि नहीं? ऐसे ही ताली बज रही है बिना उसके। अच्छी लगी हैं? कहानी के लिए ताली बज रही है, अच्छी बात है। हमको भी अच्छी लगी भाई, हमको भी अच्छी लगी। चलिए ठीक है, अब कहानी हो गई पूरा। जो काम देखो कहानी बच्चों, कहानी कैसी लगी?
कहानी के कुछ प्रश्न पूछते हैं हम आपसे। रमा बड़ी थी कि रानी बड़ी थी? रमा बड़ी थी ना। रानी छोटी बहन थी, दोनों बहनें थी। अब ये बताओ बछिया का क्या नाम रखा था रमा और रानी ने? गुल्ली नाम रखा था। वेरी गुड, गुल्ली नाम रखा था। और बछिया किस कलर की थी? बछिया किस कलर की थी? ब्लैक कलर की थी ना, काली रंग की। आसिफ क्या कर रहे हो बेटा? हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कहानी से संबंधित प्रश्न बताओ। गाय का रंग कैसा था? उजर। व्हाइट कलर की थी ना, सफेद। बछिया किस कलर की थी? गाय किस कलर की थी? उजर नहीं बाबू, उजर मत बोला करो, सफेद बोलो। व्हाइट बोलो, सफेद बोलो। अपने यहाँ उजर बोलते हैं ना गांव में, वही तुम लोग की आदत पड़ी। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख रहे हो, क्लास 1 में हो, धीरे धीरे 2 में जाओगे, 3 में जाओगे, तो 4 में जाओगे, तो आगे बढ़ते ही जाओगे। तो अब उजर भूल जाओ, सफेद बोला करो ना। क्या बोलोगे? सफेद। अच्छा ये बताओ दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। पहले दिन का रंग थोड़ा गाढ़ा होता है ना। दूध जब पहले दिन का होता है थोड़ा पीलापन रहता है, हैं? जो कहानी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को उसको नहीं पढ़ते हो, कुछ दूसरा ही बताने लगते हो। अभी हम रखते हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई? अब दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा? ठीक है, अब कहानी अंत करते हैं ना। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या पढ़ेंगे बताइए? मैथ की प्रैक्टिस हो जाती, थोड़ा सा जोड़ घटाना की प्रैक्टिस करवा देते हैं। 0 कल करा दे। आज थक गए क्या? थोड़ा बहुत आज भी करा देते हैं। थोड़ा किया, थोड़ा और कर लो बेटा। 1 तारीख को तुम लोग के पेपर है ना। हाँ चलो, मैथ की प्रैक्टिस हो जाती थोड़ी सी।